उदावसु, जनक का उदावसु, उसका नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात, देवरात का बृहद्रथ, बृहद्रथ का महावीर्य, महावीर्य का सुधरती, सुधरती का दृष्ट केतु, दृष्ट केतु का हर्यश्व, और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक, प्रतिपक से कृतिरथ, और कृतिरथ से देवमीर, देवमीर से विस्तृत, और विस्तृत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात, कृतिरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्ण रोमा, और स्वर्ण रोमा का पुत्र हुआ हर्षवरोमा। इसी हर्षरोमा के पुत्र महाराज सिरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके सिर हल के अग्रभाग फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम सिरध्वज पड़ा। सिरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज, और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मित्रध्वज। कृतध्वज के केसी ध्वज और मित्रध्वज के खंडीय हुए। परिचित केसी ध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खाडिंग था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केसी ध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केसी ध्वज का पुत्र भानुमान, भानुमान का शतधुमन, शतधुमन से सूची, सूची से संध्वाज, संध्वाज से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि से सरतायु, सरतायु से सुपार्श्वक, सुपार्श्वक से चित्ररथ, और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमदी का जन्म हुआ। क्षेमदी से समरथ, समरथ से सत्यरथ, सत्य से रथ से उपगुरु, और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वश्वनंत, अश्वंत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय, और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का सुनक, सुनक का वित्हवय, वित्हवय का धृति, धृति का बहुशाल्व, धृति का बहुलाश्व, बहुलाश्व का कृति, कृतिका का पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित, ये मैथिल के वंश में सभी उत्पन्न, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महाकृपा जो थी। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितां नवम स्कंदे निमि वंशानुवर्णनम नाम 13 अध्याय। अतः 14 अध्याय। चंद्रवंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पूर्वा आदि बड़े बड़े पवित्र कृति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कर्म कमलों से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृत में चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राज्य सुख यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वह इतने मत वाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य ने बृहस्पति के देश से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने शनैः समस्त भूतगणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु